हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम जीवन में पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत सारी डिग्रियां लेते हैं, स्कूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि आपने भी पढ़ाई लिखाई की हुई, बचपन में बहुत अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स आए, 10th 12th बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन दोस्तों फिर भी आपकी नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लगी और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और दोस्तों यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं वो हमारी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। 5 से 10% से ज़्यादा हमारी पढ़ाई लिखाई हमारे पूरे जीवन काल में कभी काम नहीं आती है। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, इतना सारा रटते हैं, इतने बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं जो आप रटते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो आप उसको सोच के देखिए, उस चीज़ को आप रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करेंगे। कभी अगर बाज़ार गए सामान लेने के लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब है। लेकिन दोस्तों फिर भी हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर रहता है कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पास कैसे होंगे। और हमारी शिक्षा पद्धति इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि हमें पढ़ना पड़ता है, चाहे उसका हमें भले ही यूज ना हो हमारी लाइफ में। दोस्तों बचपन से लेके ग्रेजुएशन करने तक हमारी लाइफ का करीब से करीब 20-22 साल बीत जाता है, लेकिन हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ना हमारी जॉब लगती है, ना हम किसी काबिल बन पाते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारी जो शिक्षा पद्धति हमें कोई ऐसा गुण नहीं सिखाती है, कोई ऐसा स्किल नहीं देती है जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ अर्न कर सकें, कुछ कमा सकें। क्योंकि दोस्तों हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हम केवल रटते हैं, उसके बाद अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, 10th में 90% आ गए, 12th में 90% आ गए, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन हम लाइफ में 0 के 0 ही रह जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उनका रियल लाइफ में बहुत ही कम प्रयोग होता है, बहुत कम उपयोग होता है। दोस्तों डिग्री लेने के बाद हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे हमारा सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए हम तैयारी करने चले जाते हैं। वहाँ भी 2-3 साल बर्बाद करते हैं, और कुछ लोग उससे ज़्यादा बर्बाद करके आते हैं, कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि हम इसी के पीछे पड़े रह जाते हैं, हमारी लाइफ का 1/3 भाग ऐसे ही निकल जाता है। अगर हम उस समय में कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं, कहीं अलग तरीके से फोकस कर लेते हैं, तो हम लाइफ में कुछ और कर लेते, कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन हम दोस्तों उसी चीज़ के पीछे पड़े रह जाते हैं जो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं करती हैं। दोस्तों हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा नौकर प्रोड्यूस करता है, नौकरी करने वालों को प्रोड्यूस करता है, मालिक नहीं। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आप जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या करते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या तो प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन जो दोस्तों एक्स्ट्रा काम करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे अदर फील्ड में जो महान बने हैं, उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन को फॉलो करके महानता नहीं हासिल की है दोस्तों। उन्होंने अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को निखारा है, धीरे धीरे उस पर काम किया है, अपने अलग तरह से समाज से लड़के, देश से लड़के, दुनिया से लड़के, धीरे धीरे अपने आप को, दुनिया ने उनको गलत बोला लेकिन उन्होंने अपने काम पे फोकस किया और अब आज जाके वो महान बने हैं। दोस्तों अगर वो भी फॉर्मल एजुकेशन को फॉलो करते, वो भी आपकी तरह हमारी तरह गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करते रह जाते हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आपको बड़ा करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अलग से चीज़ों को करना पड़ेगा, आपको अपने लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा अपने आप को निखारने के लिए। दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेक्चर्स ज़्यादा होते हैं और प्रोजेक्ट्स बहुत कम होते हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत कम होते हैं। दोस्तों अगर प्रैक्टिकल्स होते भी हैं, साल में 2-4 प्रैक्टिकल अगर दे भी दिए तो बच्चे क्या करते हैं, नकल करके कॉपी मार के ले जाके दे देते हैं। दोस्तों अगर ऐसे आप नकल करके कॉपी मार के पास होते रहेंगे तो परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि रियल लाइफ दोस्तों पूरा प्रैक्टिकल बेस होती है, आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों बहुत सारी डिग्रियां लेने के बाद भी हमारे देश की हालत ऐसी है कि बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसमें से 20% लोग भी ऐसे नहीं होते हैं जिनकी जॉब लग पाती है डिग्री लेने के बाद। दोस्तों और जो लोग डिग्री ले लेते हैं उनकी डिग्री कहीं अलग होती है, कोई बीए कर रहा, कोई बीएससी कर रहा, कोई बीटेक कर लिया, कोई इंजीनियरिंग कर लिया, कोई डॉक्टरी कर लिया, लेकिन वो जॉब अपनी डिग्री के रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई प्यून कर रहा है, कोई बैंक में जा रहा है, कोई रेलवे में जा रहा है। दोस्तों ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। अगर आपने बीएससी किया है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने डॉक्टरी की है, तो आपको प्यून की जॉब या बैंक में जॉब करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों क्या है, हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है और पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है। पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन लोग कढ़े नहीं हैं, लेकिन उनके पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, किसी चीज़ का स्किल्स नहीं जिससे वो अपना रोज़गार खुद से कर सकें। दोस्तों इसी वजह से हमारे देश की बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों चलिए आपको कुछ उदाहरण बताते हैं कि डिग्री लेने वाले ज़्यादा खुश हैं कि बिना डिग्री लेने वाले ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th कर लेते हैं, आगे पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। कुछ बच्चे 12th कर लेते हैं, उनके पास डिग्री लेने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके घर वाले कुछ चीज़ें सीखने के लिए भेज देते हैं, कोई टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए भेज देते हैं। कोई कारपेंटरी का काम करता है, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई टेक्नीशियन बनता है, कोई इलेक्ट्रिशियन बनता है दोस्तों। और उसमें से
क्या करते हैं, वो 3-4 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ वो अर्न करने लगते हैं। लेकिन डिग्री लेने के लिए दोस्तों आपको 3 से 4 साल बिताने पड़ते हैं। डिग्री लेने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि वो बंदा जो केवल टेक्निकल स्किल लेने के लिए गया था वो आज कुछ ना कुछ कमाने लगा है। तो दोस्तों आप देखिए वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स किसके पास ज़्यादा होगा, डिग्री लेने वाले के पास कि बिना डिग्री लेने वाले। ऑब्वियसली दोस्तों जिन्होंने डिग्री नहीं ली है लेकिन वो कुछ कमा पा रहा है, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहा है, वो ज़्यादा खुश रहेगा, ना कि वो जो डिग्री लेने वाला जिसने डिग्री तो ले ली, 3-4 साल डिग्री लेने में बर्बाद कर दिया और पैसे भी बर्बाद किए और उसके हाथ में ज़्यादा कुछ आया नहीं केवल डिग्री के अलावा। दोस्तों मैं फॉर्मल एजुकेशन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपकी रुचि है पढ़ाई करने में तो आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो डिग्री ले रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या डॉक्टरेट कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप जिस चीज़ फील्ड में डिग्री ले रहे हैं, आपको उस डिग्री का इस्तेमाल कैसे करना है, आगे उस चीज़ को हमें कहाँ यूज़ करना है, अपने रियल लाइफ में क्या करना है, हमें लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें डिग्री लेनी चाहिए। दोस्तों मैंने देखा है कुछ लोग बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बाद में जाके बैंक में जॉब करते हैं, रेलवे में जॉब करते हैं। दोस्तों इससे मूर्खतापूर्ण काम क्या हो सकता है। अगर आपको बैंक में जॉब करना था, रेलवे में जॉब करना था, तो आप बीए कर लेते आसानी से, उसके बाद डिग्री ले लेते, उसके बाद आप फॉर्म डाल सकते थे, अप्लाई कर सकते। लेकिन आपने 4 साल पैसे भी बर्बाद किए और समय भी बर्बाद किया और दिमाग भी ज़्यादा खर्चा किया। तो दोस्तों यही सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए हमें आगे पढ़ाई करनी चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।